नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे और आपके यानी लगभग हर घर के आसपास की कहानी है। हम बात कर रहे हैं एक क्लासिक डोमेस्टिक ड्रामा की, जहां एक तरफ हैं सदियों पुरानी परंपरागत अपेक्षाएं और दूसरी तरफ हैं आज के दौर के रिश्तों की सच्चाई। ये सिर्फ एक परिवार का किस्सा नहीं है, ये उस तनाव के बारे में है जहां नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचार एक दूसरे से बिल्कुल टकराते हैं। तो आइए इस विश्लेषण में देखते हैं कि कैसे एक रिश्ता अपनी शुरुआती उलझनों और चुनौतियों को पार करके आपस में सच्ची समझ और प्यार तक पहुंचता है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। ये जो वाक्य है ना, ये कोई आम लाइन नहीं है। ये दरअसल उस अधिकार और परंपरा का प्रतीक है जो न जाने कितनी सदियों से चलती आ रही है। सोचिए, जब अमन की मां पूरे गुस्से और विश्वास के साथ कहती हैं कि हम अपने बेटे की शादी अपने पसंद से करेंगे, तो ये साफ हो जाता है कि उनके लिए शादी का मतलब सिर्फ दो लोगों का मिलना बिल्कुल नहीं है। ये पूरा का पूरा परिवार की मर्जी और सामाजिक स्वीकृति का मामला है। और बिल्कुल यहीं से इस कहानी का मुख्य तनाव यानी सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक तरफ बड़ों का अटूट विश्वास कि वही सबसे सही निर्णय ले सकते हैं, और दूसरी तरफ नए दौर की अपनी आजादी। पहला अध्याय, प्यार और बगावत। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को ठीक से समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा और उस जोड़े पर नजर डालनी होगी जो इस सबके बीच में है। सफर की शुरुआत होती है कॉलेज के दिनों से। रिया, जो कि एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास घर की लड़की है, उसकी और अमन की दोस्ती होती है। फिर ग्रेजुएशन आते आते ये दोस्ती कब एक बहुत ही गहरे प्यार में बदल जाती है, इन्हें खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन सबसे बड़ा धमाका होता है शादी के दिन। जब परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ खड़ा हो जाता है, तो अमन ने उन सभी बंधनों को तोड़ते हुए सबके खिलाफ जाकर रिया से लव मैरिज कर ली। एक पूरी तरह से बगावती कदम। ये आसान तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसने सीधे तौर पर उन सदियों पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी थी जिनकी बात हमने अभी की थी। दूसरा अध्याय, घर में तनाव और कलंक। तो क्या परिवार के विरोध के बावजूद शादी कर लेना ही आखिरी मंजिल थी? बिल्कुल नहीं। असली चुनौती तो अब शुरू होती है जब रिया शादी के बाद अपने नए घर यानी ससुराल में कदम रखती है। यहाँ दो बिल्कुल अलग चीजें देखने को मिलती हैं। एक तरफ हैं सास के रोज रोज के ताने, जैसे कि लव मैरिज वाली बहू घर बर्बाद कर देती हैं। ये लफ्ज सीधा दिल पर चोट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रिया की सच्चाई क्या थी? वो सुबह सबसे जल्दी उठती है, बिना किसी शिकायत के घर का सारा काम पूरा करती है और बिना एक शब्द कहे सबका खामोशी से ख्याल रखती है। मतलब जो कहा जा रहा था और जो सच में हो रहा था, उसमें जमीन और आसमान का अंतर था। ये दिखाता है कि किसी के बारे में बनाई गई पहले की राय कितनी गलत हो सकती है। अब यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये शब्द लव मैरिज वाली बहू सिर्फ एक आम फ्रेज नहीं है। ये एक बहुत ही भारी सांस्कृतिक ताना है जिसे बिल्कुल एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये निकाल लिया जाता है कि अगर बड़ों की पसंद की जगह प्यार से किसी को चुना गया है, तो बस अब उस लड़की का काम घर में बर्बादी लाना ही है। सोचिए जरा, इस ताने का बोझ रोज उठाना किसी के लिए भी मानसिक रूप से कितना थका देने वाला और पीड़ादायक हो सकता है। तीसरा अध्याय, आर्थिक संकट का आना। पर जिंदगी हमेशा एक सी थोड़ी रहती है। कहानी में एक अचानक मोड़ आता है, एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड मुसीबत जिसने सब कुछ तेजी से हिलाकर रख दिया। एक दिन अचानक अमन का चलता फिरता बिजनेस बुरी तरह से घाटे में चला जाता है और बिल्कुल डूब जाता है। परिवार पर अचानक से एक भारी आर्थिक संकट आ पड़ता है। घर की स्थिरता जो थोड़ी बहुत बची भी थी, वो पल भर में बिखर जाती है। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां पैसे की परेशानी ने घर की सारी शांति पूरी तरह छीन ली। ऐसे हालात में जब सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ दिखे, तो किसी का भी निराश हो जाना और टूट जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन रुकिए, यही वो पल है जहां रिया हीरो की तरह आगे आती है। निराश होने या रोने के बजाय वो हालात को पूरी समझदारी से अपने हाथ में लेती है। अपने पुराने हुनर को पहचान कर वो घर बैठे ही एक छोटा सा ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस शुरू कर देती है। और कमाल की बात देखिए, उसकी लगातार मेहनत रंग लाती है और ऑर्डर्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। जिस बहू को बर्बादी लाने वाली माना जा रहा था, उसी ने अपने परिवार को इस फाइनेंशियली बुरे वक्त से निकालकर बड़ी सफलता के साथ वापस उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। यह सच में कितना प्रेरक है। चौथा अध्याय, सबसे बड़ी परीक्षा। पैसे की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, पर शायद किस्मत अभी इनका एक और
और सबसे कठिन इम्तिहान लेना चाहती थी। ये वो समय था जहां भावनाओं की सबसे गहरी परीक्षा होनी थी। बिना किसी वार्निंग के एक रात अचानक अमन की मां यानी रिया की सास की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। पूरा परिवार डर और घबराहट में फंस जाता है। एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आती है जिसके लिए वहां कोई तैयार नहीं था। इस तरह के अचानक आए हुए पल सच में अंदर तक हिला देते हैं और पूरे परिवार में पैनिक फैला देते हैं। और इस डर के माहौल में जब हर कोई घबराया हुआ था, तब वहां रिया खड़ी थी। पूरी रात बिना थके, बिना किसी अपेक्षा के वो अकेले हॉस्पिटल में अपनी सास के बिस्तर के पास उनकी देखभाल के लिए बैठी रही। वही सास जिन्होंने हमेशा उसे ताने दिए थे। रिया का ये शांत और निस्वार्थ समर्पण डर के उस अंधेरे में वाकई एक उम्मीद की किरण जैसा था। और फिर अगले दिन सुबह सास की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रिया का हाथ पकड़ा और दिल से कहा, बेटा, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा। तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। सोचिए इस बात की गहराई को। यह सिर्फ एक माफी नहीं थी, ये बरसों पुराने कठोर घमंड का टूटना था। इन शब्दों में एक बिल्कुल नए रिश्ते का जन्म छिपा था। उन्होंने उस लड़की को पूरी तरह और सच्चे दिल से अपना लिया था, जिसे वो कभी स्वीकार नहीं करना चाहती थीं। और ये इस बात को बेहतरीन ढंग से दर्शाता है कि किसी को घर की लक्ष्मी बुलाना हमारी संस्कृति में कितना बड़ा सम्मान है। लक्ष्मी यानी धन, समृद्धि और आशीर्वाद लाने वाली देवी। रिया को इस उपाधि से पुकारना दरअसल इस बात को पूरी तरह से मानना था कि उसके आने से घर में खुशहाली और शांति आई है। ये उन सभी लव मैरिज वाली बहू वाले तानों का एकदम उल्टा और सबसे पवित्र रूप था जो सास ने आखिरकार रिया में देख ही लिया। 5वां और आखिरी अध्याय, असली नींव। हॉस्पिटल के उस दिन के बाद से इस कहानी और इस परिवार की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। अब देखते हैं कि रिश्तों की वो कौन सी असली नींव है जो कभी नहीं डगमगा सकती। घर का पूरा माहौल ही बदल गया। जिस बहू को कल तक सिर्फ और सिर्फ ताने मिलते थे, अब वही उस परिवार की सबसे दुलारी और सम्मानित सदस्य बन चुकी थी। ये देखना वाकई अद्भुत है कि अगर दिल में प्यार हो तो गहराए हुए और सदियों पुराने पूर्वाग्रह भी पूरी तरह से मिटाए जा सकते हैं। एक छोटा सा दिल का बदलाव सब कुछ बदल कर रख सकता है। तो यहां सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि हम इस पूरी कहानी से क्या सीख सकते हैं। पहली बात, प्यार से की गई शादी या लव मैरिज बाय डिफॉल्ट कभी गलत या विनाशकारी नहीं होती। दूसरी बात, कठोर सांस्कृतिक परंपराएं किसी इंसान के अच्छे या बुरे होने का पैमाना नहीं बन सकती। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, किसी भी रिश्ते को लंबा चलाने और निभाने के लिए जो इकलौती चीज सच में मैटर करती है वो है एक अच्छा और साफ दिल। अगर नीयत ठीक है ना, तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले यहां सोच विचार के लिए एक बड़ा सवाल बनता है। एक शादी शुरू कैसे हुई, चाहे वो अरेंज्ड हो या लव? क्या सच में ये चीज उस इंसान की नीयत और उसके दिल से ज्यादा मायने रखती है जो उस रिश्ते को हर रोज निभाता है? रिया और अमन की ये पूरी जर्नी हमें यही सिखाती है कि असल रिश्ते प्यार, विश्वास और केयर से चलते हैं, ना कि समाज के बनाए गए शब्दों और तानों से। है ना कमाल की बात? जरूर सोचिएगा इस बारे में। और इसी विचार के साथ हम आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।